भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी मैदानों और शहरों तक सीमित नहीं थी। जंगलों और पहाड़ों में भी एक ऐसी क्रांति उठी थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। इस क्रांति का नाम था उलगुलान यानी कि महाविद्रोह। इसका नेतृत्व किया था एक युवा आदिवासी नेता ने जिसे हम बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। उलगुलान आंदोलन केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आदिवासी समाज की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई थी। इसके पीछे कई कारण थे जो आदिवासियों को इस विद्रोह के लिए मजबूर कर रहे थे। पहला कारण जमींदारी प्रथा और भूमि पर से आदिवासी अधिकार का छीनना। आदिवासी समुदाय अपनी भूमि का पारंपरिक रूप से सामूहिक स्वामित्व रखते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा लागू कर दी, जिससे आदिवासी भूमिहीन और मजदूर बनने को मजबूर हो गए। दूसरा कारण ब्रिटिश सरकार की कठोर नीति और वन कानून। अंग्रेजों ने एक नया वन कानून बनाया जिससे आदिवासियों का जंगल पर से अधिकार छिन गया। शिकार, खेती, जड़ी बूटी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी गई। तीसरा कारण साहूकार और महाजनों का शोषण। बाहरी साहूकार और महाजन उच्च ब्याज दरों पर कर्ज देते थे और ना चुका पाने पर उनकी जमीनें छीन लेते थे। चौथा कारण मिशनरियों का हस्तक्षेप। ईसाई मिशनरियों आदिवासियों को उनके पारंपरिक धर्म और रीति रिवाज छोड़ने के लिए मजबूर कर रही। आदिवासी समाज में उनकी संस्कृति, देवी देवताओं और परंपराओं को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा था। बिरसा मुंडा ने इसी सांस्कृतिक आक्रमण के खिलाफ भगवान बिरसा के रूप में एक सामाजिक और धार्मिक चेतना को जन्म दिया। 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को संगठित किया और अबु दिसुम अबु राज यानी कि अपना देश अपना राज का नारा दिया। उन्होंने जमींदारों और अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। इसे ही कहा गया उलगुलान यानी महाविद्रोह। यह केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान, भूमि अतिक्रमण, सांस्कृतिक की लड़ाई और आदिवासी अधिकारों के हनन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।